ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12। तमेवं शील संपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोपतारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। शब्दार्थ। तम उसको, एवं इस प्रकार, शील दैवी गुण से, संपन्नम युक्त, ब्रह्मण्यम ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु, दीन निर्धनों के प्रति, वत्सलम दयालु, गोप्तारम रक्षक, धर्म सेतूना धार्मिक नियमों का, मेनिरे सोचा, पितरम पिता, प्रजाः जनता। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तात्पर्य। यहाँ पर ध्रुव महाराज के जिन व्यक्तिगत गुणों का वर्णन हुआ है वे साधु पुरुष राजा के आदर्श गुण हैं। केवल राजा ही नहीं वरन आज की प्रजातांत्रिक सरकार के नेताओं में भी ये देवतुल्य गुण होने चाहिए, तभी राज्य के नागरिक सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि नागरिक ध्रुव महाराज को अपने पिता समान मानते थे। जिस प्रकार से बालक अपने सुयोग्य पिता पर आश्रित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार राज्य के नागरिकों को राज्य अथवा राजा द्वारा सुरक्षा मिलने पर सभी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। किंतु आजकल राज्य में सरकार की ओर से जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं अर्थात धन तथा जन की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रसंग में ब्रह्मण्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे, जो वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे तथा परिणाम स्वरूप भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित किए रहते थे। वे ब्राह्मण निरंतर कृष्ण भक्ति का प्रसार करते हैं। राज्य को चाहिए कि जो भी संस्थाएं सारे विश्व में ईश्वर चेतना का प्रसार करती हैं उनका सम्मान करें। किंतु दुर्भाग्यवश आजकल ऐसे एक भी सरकार या राज्य नहीं जो ऐसे आंदोलनों की सहायता करता हो। जहाँ तक सद्गुणों का प्रश्न है, राज्य प्रशासन में ऐसा एक भी व्यक्ति पाना कठिन है जो सद्गुणों से युक्त हो। प्रशासक गण कुर्सी पर बैठकर हर प्रार्थना को अस्वीकार करते रहते हैं, मानो उन्हें इसी के लिए वेतन मिलता है। एक अन्य शब्द दीन वत्सलम भी महत्व का है। राज्य के मुखिया को दीनों के प्रति दयालु होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस युग में राज्य के एजेंट तथा अध्यक्ष राज्य से उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और अपने को पवित्र मानते हैं, किंतु वे इन कसाई घरों को चलने देते हैं जहां निर्दोष पशुओं का वध होता है।
यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना ही नहीं है। ध्रुव महाराज सतयुग में हुए थे, वे सतयुग के आदर्श राजा थे। इस कलयुग में सरकारी प्रशासन समस्त सद्गुणों से शून्य है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आज मनुष्यों के समक्ष धर्म, जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिन्निति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोपतारम धर्म सेतूनाम मेनिरे पितरम प्रजा। तो यहाँ पे राजा के गुणों के विषय में चर्चा हो रही है। जो कुबेर आकर के ध्रुव महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि क्षत्रिय होते हुए भी ध्रुव महाराज ने युद्ध को रोक दिया, अपने गुस्से को शांत कर लिया और अपने दादाजी स्वयंभू मनु के आज्ञा पे। तो उनके इस सद्गुण के कारण ये बहुत असामान्य बात है कि कोई क्षत्रिय युद्ध को रोक दे, अपने गुस्से को शांत कर लिए, कोई सामान्य बात नहीं है। तो इसके लिए उनके सद्गुणों को धन्यवाद दे रहे हैं कुबेर। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ध्रुव पहले से ही भगवान के बहुत महान भक्त हैं और उसके साथ साथ भक्त होते हुए जनरली लोग समझते हैं कि भक्त, जैसे ही कोई भक्त शब्द आता है तो मन में एक बहुत कोई कमज़ोर और कोई थोड़ा सहमा हुआ, कोई शर्माता हुआ, कोई ऐसा व्यक्तित्व मन में आता है ऐसा जनरली। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान के बहुत महान भक्त थे और इतिहास में सिर्फ जो भगवान के भक्त होते थे वो सबसे अधिक बलवान और शौर्यवान ऐसा इतिहास में हम देखते हैं, जिसका उदाहरण है ध्रुव महाराज। तो यहाँ पे आधुनिक समाज के नेताओं और आज प्रजातंत्र में राजा तो नहीं है लेकिन नेतागण हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी आधुनिक समाज के नेताओं की तुलना कर रहे हैं वैदिक परंपरा की राजाओं से, कि क्या स्थिति थी और क्या आज हम देख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, यदि हम ध्रुव महाराज के सद्गुणों तथा आज के राजनीतिज्ञों के गुणों की तुलना करें तो देखेंगे कि इन दोनों में असल में कोई तुलना है ही नहीं, कोई तुलना भी नहीं की जा सकती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि हर सब नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर आप किसी धार्मिक कार्य के लिए किसी नेता के पास या किसी जो प्रशासनिक पदों पे है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उसको वो पैसा इसीलिए ले रहा है कि वो कोई धार्मिक कार्य ना होने दे।
इसके लिए वो वेतन ले रहा है। इस तरीके से वो अड़ीग है कि कोई धार्मिक कार्य नहीं होना चाहिए। वो हर पद पे हम देखते हैं, चाहे प्रशासनिक पद हो, चाहे शैक्षिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, विशेषकर इसका ध्यान रखते हैं। जैसे हम शैक्षिक संस्थानों में भी हम प्रचार करते हैं, तो शैक्षिक संस्थानों का विशेष ध्यान इस चीज़ पे, उसके लिए वो बहुत सतर्क हैं कि कोई भी गलती से भी कोई धार्मिक कार्य संस्था में ना हो जाए। इसके लिए हर तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हैं और कार्यवाही है, और अगर कोई इसमें पकड़ा गया कि गीता समझाते या बोलते या कोई धार्मिक ज्ञान देते तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो सरकार का काम है ब्राह्मणों को सम्मान देना और धार्मिक संस्थानों को बढ़ावा देना और ऐसे धार्मिक आंदोलनों को बढ़ावा देना जो धर्म के प्रचार के लिए संसाधन जुटा रहे हैं, तो सरकार का काम है कि इनको सक्षम बनाए, इनको और सशक्त करें। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी इसके लिए कोई योजना नहीं है कि इन धार्मिक आंदोलनों को कैसे सशक्त बनाया जाए और इनको बढ़ावा दिया जाए। तो सरकार इसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे एक आदर्श राजा के गुणों को बताया जा रहा है कि आदर्श राजा के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जो एक आदर्श राजा होता है उसका पूरा जो राज्य है और राज्य की सुव्यवस्थाएं हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हर कोई भगवान की भक्ति की ओर बढ़े। ये सबसे पहला गुण राजा का होना चाहिए। क्योंकि अगर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम देखेंगे, क्योंकि अगर लोगों में भगवत चेतना नहीं होगी, अगर लोग भगवत उन्मुख नहीं होंगे तो कोई जिम्मेवार नहीं होगा। सबसे पहला लक्षण उसका ये, कोई जिम्मेवार नहीं होगा और लोग किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ का आड़ लेकर के वो अपने दुष्ट वृत्तियों को पूरा करेंगे। और ख़ास करके आधुनिक समाज में कर्तव्यों से ज़्यादा भावनाओं को बहुत बल दिया जाता है ना। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, कर्तव्य छूट चुका है। लेकिन वैदिक समाज जो है उसमें भावनाएं या व्यक्तिगत विचार मायने नहीं रखते। व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत भावनाएं मायने क्या रखता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसके लिए बहुत, और ये सब जो व्यक्तिगत भावनाएं का आड़ लेकर के और अपने आप को बहुत कमज़ोर और शोषित दिखाना और उसका आड़ लेकर के कुछ संसाधनों को या लोगों का वाहवाही लेने का प्रयास करना और अपने कर्तव्य न करने के लिए बहाना देना व्यक्तिगत भावनाओं का या व्यक्तिगत कुछ अक्षमताओं का, ये बहुत सामान्य है। वो चाहे पुरुष स्त्री के कार्यों में भी हम देख सकते हैं और समाज के ब्राह्मण दलित वर्गों के बीच में भी हम देख सकते हैं। जो दलित हैं उनका कहना है कि हम शोषित हो रहे हैं, हम पीड़ित हैं, हमको पीड़ित किया जा रहा है, तो इसके लिए आप हमको रिजर्वेशन दीजिए, इसके लिए आप हमको फैसिलिटीज़ दीजिए। लेकिन वो आप कर्तव्य क्या कर रहे हैं? आपको फैसिलिटी आपको चाहिए, आप कर्तव्य क्या कर रहे हैं? लेकिन उससे कर्तव्य मत पूछिए, सिर्फ हमारी भावनाओं को समझिए। हमारी बहुत पीड़ित भावनाएं हैं। उसी तरीके से आज स्त्री पुरुष में भी बहुत सारे मतभेद हैं, स्त्री पुरुष के कर्तव्यों को लेकर के, स्त्री पुरुष समानता को लेकर के। उसमें भी यही बात है कि कुछ स्त्री या वर्ग, कुछ स्त्रियां, बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहती हैं कि हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, हमको समान अधिकार मिले। तो अधिकारों की बात है, कर्तव्यों की बात नहीं है। और अधिकार किस बल पे? कर्तव्य के बल पे नहीं, भावनाओं के बल पे। मैं पीड़ित हूँ, कैसे पीड़ित है? मुझे लग रहा है मैं पीड़ित हूँ, उसका कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है मैं पीड़ित हूँ और तो मैं पीड़ित हूँ, आपको मुझे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार भी ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देती है जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसी सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं को।
तो ऐसे, और इन भावनाओं के बल पे सरकार समाज को बांटना चाहती है कि ये वर्ग पीड़ित है, इसको ये मिलना चाहिए, उसको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सरकार इसका फ़ायदा उठाती है और समाज को बांटती है। तो सरकार इसका विशेषकर ध्यान रखती है कि वर्णाश्रम धर्म की सुयोजना, कर्तव्यों की सुयोजना किसी भी हालत पे आनी नहीं चाहिए और लोग कर्तव्यबद्ध बिल्कुल नहीं होने चाहिए और बनावटी आधारहीन भावनाओं को बल पूरा मिलना चाहिए और उसको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से और तरह तरह से प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर कुछ भावनाओं को, जो आधारहीन भावनाएं हैं, उसको जगाया जाए। लोगों के अंदर कर्तव्य की भावना ना जगाया जाए, उनको कर्मठ ना बनाया जाए, उनको आधारहीन भावनाओं और भावुक स्तर पर रखा जाए लोगों को। तो ऐसे भावुक लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये समाज में बहुमत संख्या में है और जिसके कारण अब कर्तव्यों को न पालन करने के लिए भी भावनाएं जगाई जा रही है। भावुक रहें लोग, अज्ञानता में रहें। अब भावुक रखने के लिए आवश्यकता है लोगों को अज्ञानता में रखने की, कि किसी को बताया ना जाए कि वर्णाश्रम धर्म क्या है, वर्ण क्या है, आश्रम क्या है और पुरुष स्त्री के कर्तव्य क्या हैं। ये सब के ऊपर कोई चर्चा ना हो और ऐसी अज्ञानता का फ़ायदा उठा करके लोगों को भावुक स्तर पर रखा जाए और फिर उनको दिशा भ्रमित किया जाए। तो ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन जो आदर्शवान राजा है उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि लोगों को जीवन का उद्देश्य देना। जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले इसको परिभाषित कीजिए। अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन और उसका प्रसारण और उसका बेच खरीद, ये है जीवन का उद्देश्य। तथाकथित अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन कीजिए और फिर उसका प्रचार कीजिए कि ये आवश्यक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अनावश्यक है, ये आपकी मूर्खता है। हम आपको बता रहे हैं कि आवश्यक है आपके लिए। आप अज्ञानता में, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। आप स्कूल में आइए, हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या आवश्यक है। तो इस तरीके से उसका प्रसार करना, एडवर्टीजमेंट्स, और फिर उसको बेचना। तो पूरा का पूरा सरकारी जो संरचना है, इतनी बड़ी सरकारी संरचना है, इतने सारे विभाग हैं और इन सब विभागों का उद्देश्य क्या है? अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन, उसका प्रचार और उसका बेच खरीद। तो ऐसा माहौल है, अज्ञानता का माहौल है और इसमें लोगों को का कर्तव्य, जीवन का उद्देश्य बस यही रह गया है कि इंद्रिय भोग करना और उसके लिए नए नए आविष्कार करके वस्तुओं का आविष्कार करना और इसके लिए एक सुगठित सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो ये जब जीवन का उद्देश्य ही इतना आधारहीन है, इतना हल्का है जीवन का उद्देश्य, तो लोग जिम्मेवार कैसे कोई भारी जिम्मेवारी उठा पाएंगे? तो लोग भी हल्के होते जा रहे हैं क्योंकि जीवन का उद्देश्य इतना हल्का है। तो जैसे ही लोगों के ऊपर कोई जिम्मेवारी आती है, कोई भारी जिम्मेवारी आती है, तो तुरंत डाइवर्स लेना चाहते हैं, तुरंत अलग होना चाहते हैं, या बच्चे अलग होना चाहते हैं पिता से, या पत्नी अलग होना चाहती है। तो इस तरीके से, या सुसाइड्स बहुत है, थोड़ी थोड़ी बातों पे सुसाइड, छोटी छोटी बातों पे। पिताजी ने मोबाइल ले लिया, एक हफ्ते के लिए मोबाइल नहीं मिलेगा, क्यों? नंबर कम आए, सुसाइड। और इस तरीके से तो प्रॉब्लम ये है कि कोई जीवन के किसी वास्तविक उद्देश्य को लेकर के कोई प्रशिक्षण नहीं है, कोई प्रचार नहीं है। बचपन से लोगों के व्यक्तित्व को इतने हल्के आधार पे, जीवन का इतना हल्का आधार दिया गया है और जीवन उतना हल्का है नहीं, जीवन में तो संघर्ष है। तो जब उस हल्के से उद्देश्य और हल्का आधार लेकर के वो इस संघर्ष में प्रवेश करते हैं तो उनको लड़ने का कोई उत्साह नहीं मिलता है। किस चीज़ के लिए लड़े, क्या पाने के लिए लड़े, क्या जीवन का उद्देश्य है? तो उनको कोई लगता नहीं है कि किसी वास्तविक उद्देश्य नहीं है जीवन का जिसके लिए हम प्रयास करें, जिसके लिए हम लड़ें, जिसके लिए हम संघर्ष करें। तो तुरंत वो हार मान जाते हैं, क्योंकि जीवन का कोई वास्तविक उद्देश्य हर क्षण व्यक्ति को प्रेरणा देता है उस उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन जब उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन समाज है तो उसको क्या प्रेरणा मिलेगी? और ऊपर से प्रोपेगेंडा है, सिर्फ प्रचार नहीं हो रहा है, ये एक समस्या है कि नहीं है, ज्ञान नहीं है।
अज्ञानता का प्रचार किया जा रहा है, अच्छे से उसके लिए एजुकेशन सिस्टम है कि शैक्षिक संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है कि आइए आपको हम अज्ञानता में आपको शिक्षा देंगे। तो इस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में वर्णाश्रम धर्म जो राजा का दूसरा सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि लोगों को जीवन का उद्देश्य बताना और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हर किसी को उसके मानसिक और शारीरिक बनावट के अनुसार उसको कर्तव्य देना, जिससे व्यक्ति खुशी से कार्य करे। क्योंकि अगर वो काम अच्छा करेगा, अगर उसके कर्म सुयोजित होंगे तो व्यक्ति खुश रहेगा। अगर वो अपने स्वभाव परक कर्म नहीं करेगा तो हर समय कुंठित रहेगा, दुखी रहेगा। और ऐसे कुंठित दुखित समाज को कैसे किसी ऊंचे उद्देश्य की चर्चा कर सकते हैं जब सारे लोग कुंठित हैं और दुखी हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, और जिसके लिए करते हैं पता नहीं किसके लिए करते हैं। तो ऐसे कुंठित दुखी समाज के लिए कुछ भी ऊंचे उद्देश्य की चर्चा कर पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए अगर उस ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करना है तो सामाजिक व्यवस्था इतनी आसान होनी चाहिए कि बहुत कम समय में और कम श्रम में लोगों की शारीरिक व्यवस्थाएं, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए और व्यक्ति खुशी से शांत जीवन व्यतीत करे। और जब शांति होगी तो भगवत चेतना या भगवत विचार किया जा सकता है। जब शांति ही नहीं है जीवन में तो कैसे? तो राजा का कर्तव्य है कि सिर्फ धार्मिक विचारों को या भगवान के बारे में बताना या भगवत चेतना के लिए लोगों को प्रेरित करना, मौखिक रूप से नहीं, व्यवस्थाएं भी बनाना कि लोग भगवत चेतना को ले पाएं। क्योंकि लोगों की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए व्यवस्थाएं बनाना। तो उस भांति इस्कॉन संस्था का भी वो उद्देश्य है कि सिर्फ भगवत चेतना के लिए लोगों को प्रेरित करना, सिर्फ इतना ही नहीं, उन व्यवस्थाओं को भी बनाना। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि राजा तैयार करना या राजा या प्रशासनिक लोगों को तैयार करना जो राज्य को सुचारू रूप से चला पाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण भगवत चेतना के लिए शिक्षा दे रहा है, लेकिन प्रशासनिक या जो सामाजिक व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो ब्राह्मण का ज्ञान कौन लेगा? तो ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य है कि ऐसे क्षत्रियों को प्रशिक्षित करना, जो कि ऐसे प्रशासनिक लोगों को प्रशिक्षित करना और उनको ट्रेन करना भगवत चेतना में, ताकि वो लोगों को भगवत चेतना दे पाएँ। तो इस तरीके से राजा वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करता है। और फिर तीसरी चीज़ कि राजा समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर वसूलता है। वैदिक समाज में 1/4 भाग बिना सोचे समझे 1/4 भाग राजा का है, उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से वैदिक समाज था। जितनी उत्पादन हुई, जितना धान आया, अनाज आया, 1/4 राजा के पास जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य। तो राजा कर लेता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, और यहाँ पे पृथु महाराज के राज्य के बारे में वर्णन है, तो उसमें ये आता है कि राजा जो कर वसूल करता है तो ये उसकी जिम्मेवारी है कि अगर वो वर्णाश्रम को लागू करने में असक्षम है, वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को लागू करने में अगर वह सक्षम है, तो उसको कर लेने का अधिकार नहीं है। और अगर फिर भी वो कर लेगा तो उसको उसका पाप भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि कुछ मांगने से पहले आपको कुछ देना होगा, जबकि वर्तमान समय में ठीक विपरीत है। लोगों की योग्यताएं 0 से भी कम है, लेकिन मांग इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हिसाब नहीं। कर्तव्यों का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा है। हमको ये चाहिए, हमको ये अधिकार चाहिए, हमको वो अधिकार चाहिए, और उसके लिए लड़ाई है। तो ये यहाँ पे सिद्धांत क्या कहता है कि राजा अगर अपने कर्तव्य को करने में सक्षम है तो उसको कर वसूल करने का अधिकार नहीं है। और अगर फिर भी वो अगर कर्तव्यों को ना करके वसूल कर रहा है तो सारा पाप उसको झेलना पड़ेगा। सारा पाप नहीं, वो भी पाप का भागी होगा। तो कर वसूल करना ये बहुत और कर वसूल करके उसको
सिर्फ अपने या अपने मित्रों जो बाकी मंत्रीगण हैं, मंत्रिमंडल है, सबका वेतन और सबके ऐशो आराम के लिए कर का इस्तेमाल कर रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी उसको उसका पाप लेना पड़ेगा राजा को। इसलिए पृथु महाराज वहाँ प्रार्थना करते हैं अपने राज्य से। जब जैसे ही उनको राजा बनाया गया तो पृथु महाराज प्रार्थना करते हैं अपने प्रजा से कि आप सब वर्ण और आश्रम के धर्मों का सुचारू रूप से पालन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका राजा नरक में ना जाए। तो मेरे लिए कम से कम कि मैं नरक में ना जाऊं, तो आप अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन कीजिए। तो राजा इतना चिंतित है ना। और राजा अगर स्वर्ग जाएगा, अगर राजा अगर मुक्ति की तरफ बढ़ेगा, तो वो सारे लोग जो राजा के पद चिन्हों पे चल रहे हैं वो सारे लोग स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के रास्ते में या मुक्ति के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में बढ़ेंगे। तो राजा और प्रजा का संबंध बहुत बहुत अच्छा और बहुत हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है। और कर वसूल करना और कर को सामाजिक उत्थान में लगाना। दूसरा यहाँ पे वर्णन है श्लोक में, दीन वत्सलम, राजा को दीन और जो गरीब और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको प्रोटेक्शन देना, उनको दिशा भ्रमित ना करना, उनको गलत रास्ते पे ना लेके जाना। आज हम देखते हैं कि विशेष रूप से सरकारी योजनाओं का उद्देश्य रहता है कि जो कमज़ोर और पिछड़े वर्ग हैं उनको और दिशा भ्रमित करो और उनको और ऊपर के वर्गों के खिलाफ भड़काओ। तो आज का जो शासन है उनको संरक्षण या उनको ऊपर लाने के लिए नहीं, उनको भड़काने के लिए और भड़का करके और उनका शोषण करने के लिए। तो स्त्री सशक्तिकरण या दलित सशक्तिकरण है ना, ये लोग कमज़ोर लोग हैं, इसको हम सशक्त करेंगे। अच्छा, ये नेता कितने महान हैं, ये सशक्त करने आए हैं सबको। उनका खुद का जीवन इतने करप्शन और लूटपाट और दुनिया भर की तमाम तरीके के पाप कर्मों से भरा हुआ है, और ये दिखा क्या रहे हैं, हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत पवित्र नेता हैं। और हम क्या करना है, हम सारे गरीबों को मदद करने आए हैं और ख़ास करके स्त्रियों और दलितों को हम मदद करेंगे और उनको हम सशक्त करेंगे। और सशक्तिकरण के नाम पे क्या करेंगे, शोषण, लेकिन बाहरी दिखाएंगे हम सशक्त कर रहे हैं और करेंगे शोषण। और जो वास्तविक रूप से उनको सशक्त कर रहा है, उसको सुरक्षा दे रहा है, जो परिवार, उसको तोड़ देंगे। बोलेंगे परिवार में आपका शोषण हो रहा है और हम जो नेता हैं समाज के, हम आपको सशक्त करेंगे, आप परिवार से छोड़ दीजिए, परिवार से हटिए आप, और नेता उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो पूरे विश्व में आज क्या हो रहा है, पारिवारिक जो संरचनाएं हैं टूट रही हैं और हर कुछ अब नेताओं के हाथ में, हर कुछ सेंट्रलाइज्ड है। जो सुरक्षा ब्राह्मण या राजा शूद्र और दलित वर्गों को देता था, आज वो या आपसी समाज में ही जो चीज़ें हो जाती थी, आज वो सब के लिए सरकारी फंड निकल रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए सरकारी फंड है, अविवाहित स्त्रियों के लिए फंड है, स्त्रियों के पढ़ाई के लिए फंड है, जिन स्त्रियों के बच्चे हैं, पिता नहीं हैं, उनके लिए फंड है। तो ये सारा कार्य पहले परिवार करता था, अब पारिवारिक संरचनाओं को तोड़ दिया गया कि अब परिवार नहीं करेगा, कौन करेगा, नेता करेगा। और नेता क्या करेगा, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करेगा, उसके ऊपर पॉलिटिक्स करेगा, उसको भड़काएगा, उसको अपने ऊपर आश्रित बना करके, देखो हम तुमको पाल रहे हैं, हम तुमको सुरक्षा दे रहे हैं, वो तुम्हारा ब्राह्मण और तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता देखो तुमको नहीं देख पाए, अब हम कर रहे हैं, अब हम जो बोल रहे हैं अब आपको मानना पड़ेगा। तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स करेगा वो। तो दलितों को रिजर्वेशन दे करके उनका भरोसा जीतने का प्रयास करना, और फिर उनको भड़काऊ भाषण दे करके दलितों को भड़काना और ब्राह्मणों के खिलाफ बनाना, तो ये सब उसका पार्ट है। तो आखिर जो सामाजिक संरचनाएं वर्णाश्रम धर्म में चल रही थी, ठीक है, कोई कह सकता है कि उसमें भी तो प्रभु जी शोषण होता था, उसमें भी तो ब्राह्मण दलितों का शोषण करता था। नहीं, ठीक है, हम अगर मान भी ले कि ब्राह्मण दलितों का शोषण करते थे या पुरुष स्त्री का शोषण करते हैं,
तो आपकी योजना से क्या वो समाधान हो गया? आपने कौन सा समाधान लेकर के आया? एक तो समाधान हुआ नहीं, जो शोषण अगर हो रहा था तो आज भी हो रहा है, और ऊपर से आपने और समस्या पैदा कर दी कि जो दलित पहले कुछ चंद ब्राह्मणों के द्वारा शोषित हो रहा था, आज उसको इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, उनको भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और उनको पॉलिटिकल तरीके से अब दंगे हो रहे हैं। तो तमिलनाडु में व्यवस्था इतनी गंभीर है, खैर उत्तर भारत में तो उतना पता नहीं चलता है, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लगता हो ये प्रभु जी हो कहाँ रहा है, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। तो आप देखिएगा दक्षिण भारत में बहुत गंभीर स्थिति है ये दलित और ब्राह्मणों का विभाजन। उत्तर भारत में इतना नहीं है, लेकिन है, उसके लिए पूरा प्रयास बहुत चल रहा है। भीम मीम, जय मीम और इस तरीके की बातें, और जगह जगह भीमराव अम्बेडकर के पुतले देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको भीमराव अम्बेडकर बहुत पसंद है, वो ज़बरदस्ती उनको बांटने के लिए, समाज को भ्रमित करने के लिए। कैसे? तो तमिलनाडु में एक पार्टी है DMK, उसका चीफ मिनिस्टर अभी वही पार्टी जीती हुई पार्टी है, उसके चीफ मिनिस्टर का नाम है स्टैलिन, है भारतीय, नाम रखा है रशियन। स्टैलिन एक रशिया में कोई आदमी है, और सबसे इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे ज़्यादा लोगों को मारने वाला व्यक्ति है स्टैलिन। लाखों की संख्या में उसने मारा लोगों को। तो चीफ मिनिस्टर का नाम है स्टैलिन, उसका प्रतिनिधि हो। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनका कहना है कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है इनको ख़त्म कर दो, इनको पहले ख़त्म करो। अगर ये ब्राह्मण वर्ग को अगर हमने पहले ही जान से मार दिया होता तो आज शूद्र वर्ग की स्थिति नहीं होती। तो बहुमत संख्या में इसको जेनोसाइड, उसको इस वर्ण को ही खत्म कर दो पृथ्वी से, ऐसा उस पार्टी के स्पोक पर्सन मतलब जो PRO है, पब्लिक रिलेशन का जो व्यक्ति है, उसने मीडिया पे बोला है कि ये ब्राह्मण वर्ग को समाप्त करो। और वो उसका चीफ मिनिस्टर जो है स्टैलिन, उसका कहना है कि मेरा चलता तो मैं इन ब्राह्मणों की जनों को तोड़ के निकाल देता। तो ऐसा ब्राह्मणों के प्रति ऐसा क्रूर और ऐसी विचारधारा, जबकि तमिलनाडु में हम देखते हैं तमिलनाडु कितनी पारंपरिक और कितनी सांस्कृतिक जगह है। वहाँ पे जितने भी ऐतिहासिक मंदिर हैं आज तमिलनाडु में हैं, तमिलनाडु और ख़ास करके तमिलनाडु में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, तो हर जगह सरकार के दान पेटी रखे हुए हैं। जितना भी धन आता है मंदिरों में सब सरकार लेके जाएगी, और सरकार उस धन से फिर मछली मारने के खेत बनाएगी, जिसमें लोग मछली मार करके वेतन बनाए। तो जो धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए, अब उसको मछली मार करके उसका फिश फार्मिंग के लिए खेत बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सरकारी ऐसी योजनाओं के लिए भगवान को जो दान अर्पित किया जा रहा है, सरकार ऐसी योजनाओं की लगा रही है कि जिसने दान अर्पित किया है, पता नहीं इसको पुण्य तो मिलेगा नहीं, तो पक्का है पाप बहुत सारा मिल जाएगा। तो व्यक्ति अब डर से भी कोई जाके वहाँ दान नहीं दे रहा है, पता नहीं यार पुण्य मिला नहीं, पाप मिल गया। तो क्योंकि लोगों को ही पता है ये सारा धन सरकार के पास जा रहा है, तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति क्यों देगा। तो ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति है, ब्राह्मणों के पास कोई कार्य नहीं है करने के लिए, और मंदिर में कोई है नहीं मंदिर चलाने के लिए। तो जितने भी प्राचीन मंदिर हैं अब सब जर्जर स्थिति में, क्योंकि सरकारी योजनाएं ऐसी हैं। सरकार बोल रही है कि इसको जिनोसाइड किया जाए, मार के ख़त्म करो इन ब्राह्मणों को। तो ऐसी मीडिया में ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं। तो एक यूनिवर्सिटी, चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें नारा लगाया गया है, गौमूत्र तुम्हारे लिए, गाय मांस मेरे लिए। लेकिन गौमूत्र ब्राह्मणों के लिए और गाय मांस खाएंगे दलित या जो भी जिन लोगों को ब्राह्मणों ने शोषण किया, तुम गौमूत्र पियो। तो इस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, भावुक स्तर पे भड़काया जा रहा है। वो चाहे स्त्रियों को पुरुषों के प्रति भड़काया जा रहा है, आप भी पुरुषत्व को अपने अंदर लाइए। सशक्तिकरण का मतलब है कि नारित्व को छोड़ना और पुरुषत्व को लाना। अब नारित्व में आप नहीं रह सकते, आपको पुरुषत्व लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से लोगों को भावुक स्तर पे भड़काना और सरकार की जो
वास्तविक जो योजना है, जो वास्तविक उसका कर्तव्य है, उसमें बिल्कुल सजग है सरकार, वो कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जितने भी पापपूर्ण कार्य हैं उसके लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। ब्राह्मणों की स्थिति क्या है समाज में? अगर ब्राह्मणों को ख़त्म कर दिया जाए ये सोच करके कि ये शोषण करने वाला वर्ग है ना, ब्राह्मणों को शोषण करने वाला बता करके, और संरक्षण देने वाला कौन है? स्टालिन। स्टालिन संरक्षण देगा और किससे देगा? ब्राह्मणों से देगा। और सबसे ज़्यादा कत्लखाने चल रहे हैं तमिलनाडु में, और हर स्टेट में कत्लखाने चल रहे हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में पशुओं को मारा जा रहा है और गर्भपात किया जा रहा है। तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए विशेषकर कोई योजना नहीं बनाना चाहती है। जहाँ पे बहुमत संख्या में पशुओं की हत्या हो रही है, बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया जा रहा है, और इतने क्रूर तरीके से मारा जा रहा है। और उसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं कि कोई भी अगर उस स्त्री को कुछ अगर समझाने का प्रयास किया और उस स्त्री ने बोल दी और उस स्त्री ने कहीं कंप्लेन कर दी कि मुझे गर्भपात करने के लिए नहीं करने के लिए दबाव दे रहे थे, तो तुरंत उसको जेल होगा बिना सबूत के। कोई सबूत नहीं मांगी जाएगी उस स्त्री से, खाली उसके बोलने पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी सबूत के। तो इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं जहाँ पे गर्भपात जैसे हिंसात्मक चीज़ों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे कानून हैं कि आज पुरुष चिंतित है कि विवाह करे या ना करे। क्योंकि कल को अगर कुछ ऐसी स्थिति बन गई और मैंने कुछ समझा दिया और उसने कुछ कंप्लेन कर दिया पुलिस में, तो सब पूरे परिवार ही जेल में चला जाएगा। स्थिति है ऐसी इतनी गंभीर। स्त्रियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं, और जानबूझकर कैसे अधिकार दिए गए ताकि भड़काया जाए उनको, भड़काऊ तरीके से उनको ये किया जा रहा है कि पुरुष शोषण कर रहे हैं। प्रोटेक्शन कौन देगा? नेता। सारा संरक्षण नेता देगा। पारिवारिक सामाजिक कोई संरक्षण नहीं रहेगा। सारा संरक्षण कौन देगा? सरकार देगी। और सरकार एक नंबर की करप्ट और क्रूर सरकार, और वो दावा कर रही है कि सारे पिछड़े और कमज़ोर वर्गों को हम संरक्षण देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हम हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणों, यहाँ पे बताया गया ब्रह्मण्यम, और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में ब्रह्मण्य शब्द को खास करके महत्व दे रहे हैं कि ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता है समाज में। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे, जैसे कि अगर ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली नहीं होता है, ना ही वो उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वैदिक काल में 1000 लोग हैं तो 1000 में 1 ब्राह्मण, 9 क्षत्रिय, 90 वैश्य और 900 शूद्र, ये प्रपोर्शन है। तो अगर इलेक्शन किया जाए कि हमारा नेता कौन होगा, तो कौन जीतेगा? शूद्र जीतेगा। अगर सिर्फ इलेक्शन पे किया जाए, और शूद्र क्या करेंगे? सिनेमा देखना, रेस्टोरेंट में समोसा खाना, और जा करके कुछ उटपटांग अर्थहीन कार्यों में समय देना। तो ऐसे नेता को बनाया जो ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा बनाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा तथाकथित मनोरंजन मन को रंजन देने की व्यवस्थाएं बनाए। तो वैसा शूद्र नेता बैठेगा, वो आपके मन को बहलाएगा, क्योंकि इलेक्शंस पे लोग जीत रहे हैं। तो इलेक्शन से राजा का चुनाव नहीं होता। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजा का चुनाव करेगा कौन? इलेक्शन होगा, लेकिन उस इलेक्शन में शूद्रों को नहीं दिया जाएगा अधिकार वोट करने का। जो 1% ब्राह्मण है वो बताएंगे कौन नेता होगा। इन शूद्रों को क्या बताएंगे? इनको तो सिनेमा और समोसा खाना है, तो ये बताएंगे राजा का देश का नेता कौन होगा? ऐसे लोग बताएंगे। तो ऐसे लोग बताते हैं स्टालिन नेता होगा हमारा, तो स्टालिन नेता बनता है ऐसे लोग। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो नास्तिक है, वो खुद से बोल रहा है वो नास्तिक है। ऐसा नहीं कि संदेह करने की चीज़ है, नास्तिक है, ओपन नास्तिक है, वो बोल रहा है। और ऐसे लोगों को नेता बनाया जा रहा है, और ऐसे जगह का नेता बनाया जा रहा है जिसकी ऐतिहासिक परंपराएं इतनी। तमिलनाडु और केरल की क्या स्थिति है? अगर मौका मिल जाए तो ये भारत से अलग हो जाएंगे। तो किसी तरीके से इनको समझा बुझा करके रखा गया है।
ये तो ये फिराक में कैसे भी मौका मिले और उसको तोड़ के अलग करो। तो ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे इतना भावुक स्तर पे लोगों को रखा गया है और उसको इस तरीके से भड़काऊ तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, और भड़का करके स्थिति ऐसी है कि अब वो अलग होना चाहते हैं और कट्टर हो गए हैं। वो ब्राह्मण दलित एक दूसरे के कट्टर हो गए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो ब्राह्मण की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण का कोई संख्या बहुत अधिक नहीं है, मैं जो चर्चा कर रहा था, संख्या में वो कम है, शारीरिक शक्ति में कम है। ब्राह्मण का एक गुण जो सबसे सामाजिक, ऐसे वो भगवान का भक्त तो आध्यात्मिक स्थिति से है ही, लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है बौद्धिक योगदान। तो बौद्धिक क्षमता का कितना उपयोग है एक समाज को चलाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक, जैसे आप देखेंगे, एक पतला दुबला व्यक्ति एक सर्कस में शेर को नचा रहा है या हाथी को नचा रहा है, वो शेर इतना शक्तिशाली है लेकिन वो पतला दुबला व्यक्ति उसको नचा रहा है। क्यों? उसको ऐसा प्रशिक्षित किया है बचपन से कि जैसा ब्राह्मण वो बोलेगा, वो सर्कस का रिंग मास्टर, वैसा वो शेर नाचेगा। तो इस तरीके से प्रशिक्षित, शेर को भी प्रशिक्षित करके एक पतला दुबला आदमी उसको नचा सकता है, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तो इससे ये समझ में आता है कि शक्ति मायने नहीं रखती है, शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, शारीरिक शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर 1000 बकरे हैं या बकरियां हैं और अगर 1000 बकरियों के समूह में एक शेर घुस जाए तो सारी बकरियां भाग खड़ी होंगी, क्योंकि वहाँ पे एक शेर है ना, बस उसको देख करके वो भाग खड़ी होंगी। तो इसका मतलब दूसरी चीज़ समझ में आती है कि संख्या मायने नहीं रखती है, संख्या से शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है। तो ना तो संख्या से होगा ना तो शारीरिक बल से होगा। जो वास्तविक शक्ति है वो है बौद्धिक क्षमता, और वो बौद्धिक क्षमता अगर भगवत भक्त है तो उसको क्या बोलते हैं, मालिक, वो और अच्छा है, सोने पे सुहागा, तो वो और अच्छा है अगर वो भगवत भक्त हुआ तो बौद्धिक क्षमता से समाज को चलाया जाएगा। शारीरिक बल वाले लोग ऊपर बैठेंगे, जिनकी संख्या अधिक है वो लोग ऊपर समाज को चलाएंगे नहीं। अभी जो इलेक्शन है, डेमोक्रेसी क्या है, जिसकी संख्या अधिक है वो बैठेगा ऊपर, नहीं, ये आधार है। तो बकरों को बैठा दे ऊपर, जो बकरे जैसी जिनकी बुद्धि है, कि शेर बैठेगा ऊपर। तो जिसकी बुद्धि तीव्र है, जो समाज को चला सकता है, जिसमें बौद्धिक क्षमता है, वैसे लोगों को ऊपर बैठना पड़ेगा। और वो उसका चुनाव संख्या या शारीरिक बल पे नहीं होगा। नहीं तो गैंगस्टर लोग आज बने हुए हैं नेता, कितना बल है तो गैंगस्टर बन जा रहा है नेता, कितना संख्या है तो ऐसे भेड़ बकरी जैसे लोग बन जा रहे हैं नेता। और ब्राह्मण ना तो संख्या में है, ना तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लोगों को भड़का भी नहीं सकता है, तो वो पीछे चला जा रहा है। अब लोग बोल रहे हैं इसका काम क्या है, इसको मार दो, खत्म करो इसको। अब इसका उपयोग क्या है, इसका ये करेगा क्या? तो ऐसी बातें उठ रही हैं। तो विश्व में भी एक समूह है, ज्यूस कहते हैं उसको, ज्यूस पृथ्वी के सबसे बौद्धिक रूप से सबसे बुद्धिमान लोग हैं। और इनको भी खत्म करने के लिए, ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ ब्राह्मणों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पे भी ऐसे सत्य और धार्मिक लोग हैं, पूरे विश्व की यही स्थिति है, उसको भारत नकल कर रहा है। तो ज्यूस जो पृथ्वी पे सबसे बुद्धिमान, बौद्धिक रूप से सक्षम एक मनुष्य प्रजाति है, प्रजाति मतलब एक सेक्शन है लोगों का। तो इसको खास करके हिटलर ने प्रयास किया कि इन ज्यूस को खत्म करो, क्योंकि अगर ये ज्यूस रहेंगे तो हमारे लिए चैलेंज है ये। इसीलिए ये जो ब्राह्मण और दलितों का ये जो बटाव हुआ है, ये भारतीयों ने नहीं किया, ये खास करके अंग्रेजों ने किया। ये अंग्रेज यहाँ पे आकर के सबसे पहले उन्होंने ये, उनका जो पहले दिन से कार्य ये था कि अगर हमको भारत पे राज करना है तो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है इस समाज में, कि हर कोई ब्राह्मणों का अनुसरण करता है, ब्राह्मणों को फॉलो कर रहा है, तो पहले इन ब्राह्मणों को हमको हटाना पड़ेगा, इनको सफाया करना पड़ेगा, इनके प्रति लोगों को भड़काना होगा। तो ये कोई आपसी संयोजन से नहीं हुआ है, बहुत ही प्लान्ड प्रोपेगेंडा है
कि किस तरीके से ब्राह्मणों को खत्म किया जाए। अगर समाज को शोषित करना है, समाज को दिशा भ्रमित करना है, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को खत्म किया जाए। ये ब्रिटिश सरकार लेके आई थी और इसके लिए तरह तरह की योजनाएं उन्होंने बनाई। तो इसी तरीके से ज्यूज, जो इजराइल है, इजराइल एक देश है, वो ज्यूज का देश है, सारे ज्यूज हैं उसमें, सारे बौद्धिक रूप से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, क्षमता। अब उसके चारों तरफ करोड़ों की मात्रा में अरब लोग हैं जो उनके दुश्मन हैं, लेकिन वो कभी भी इजराइल को कुछ नहीं कर पाते हैं। इजराइल ज्यूज का देश है। अगर आप कह सकते हैं एक तरीके से धार्मिक होते हैं, बहुत धर्म के रास्ते पे चलने वाले, पारंपरिक चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले, और ये सारे लोग जो आसपास में ये लोग कट्टर हैं, लेकिन वो इजराइल को कभी नहीं ये कर पाए। और अगर इजराइल चाहे तो इजराइल इतनी, सबको पता है पूरे विश्व में कि इजराइल दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है, संख्या में सबसे कम है, संख्या इनकी सबसे कम है, लेकिन अगर ये चाहें, इनकी शक्ति इतनी है कि पूरे के पूरे अरब को भी खत्म कर सकते हैं, सारे अरब देशों को खत्म कर सकते हैं, इतनी शक्ति है इनकी, और इनकी संख्या सबसे कम है। ये हिटलर जानता था, इसलिए हिटलर ने गैस चैम्बर में लाखों ज्यूज को मारने का प्रयास किया। वो ढूंढ ढूंढ करके ज्यूज को मारा था, कहाँ है ज्यूज, कहाँ है ज्यूज, ढूंढ ढूंढ करके। उसकी आर्मी निकली हुई थी कि चारों दिशाओं में कहीं पे भी ज्यूज मिले उसको वहीं पे मार दो। तो अब वो प्रयास भारत में किया जा रहा है कि ब्राह्मणों को खत्म करो, पहले तो इनका जीना रहना खत्म करो, और इनकी आबादी मुश्किल से 2% है। तो और इनके ऊपर प्रेशर इतना है और इस तरीके से उनको भड़काया जा रहा है। तो किसी तरीके, अब ब्राह्मण कौन है आज के डेट में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक समुदाय है ब्राह्मणों का जो कि आज मंदिर चला रहे हैं और जो कि आज बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं इनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा है, इनके खिलाफ बहुत कड़े नियम हैं इनके आर्थिक चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, कि कुछ थोड़ी सी भी त्रुटि आई तो तुरंत गवर्नमेंट वहाँ बैठी है कि कैसे इन आध्यात्मिक संस्थाओं को गवर्नमेंट में ले लें। थोड़ी सी भी गलती अगर देख लेगी गवर्नमेंट तो तुरंत आध्यात्मिक संस्थाओं को गवर्नमेंट में ले लेगी। तो इस तरीके से पूरा सरकारी योजना और ऐसा माहौल है कि किसी तरीके से भी धार्मिक, और जो धार्मिक रूप से बुद्धिमान लोग हैं, जो धर्म को बढ़ावा देते हैं, पारंपरिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रारंभ किया गया और उनके द्वारा योजनाएं बनाई गई और वो ही आज चल रही है। ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है डीएमके, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी तमिलनाडु को ख़त्म करने के लिए, या तमिलनाडु को पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसके लिए हम पृथु महाराज के, भागवत में पृथु महाराज के राज्य के बारे में वर्णन है कि पृथु महाराज को जब राजा बनाया गया तो फिर वो जैसे राजा बनने के बाद एक प्रजा को संबोधन देने के लिए पृथु महाराज आए और वो प्रजा को संबोधन करते हुए कहते हैं, और यहाँ बताया गया है तो उससे हम देखेंगे थोड़ा कि किस तरीके से पृथु महाराज ने जब प्रजा को संबोधन किया तो प्रजा को क्या कहते हैं। पृथु महाराज कहते हैं, कोई राजा जो अपनी प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को संपन्न करने की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन उनसे केवल कर और उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना होता है। ऐसी अवनति के साथ ही राजा की अपनी संपदा भी जाती रहती है। तो अगर प्रजा पाप करेगी तो राजा भी उसका पाप भुगतेगा, क्योंकि ये उसका कर्तव्य था कि प्रजा को पाप से रोकना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उदाहरणार्थ यदि कोई, एक उदाहरण दिया जा रहा है कि यदि कोई किसी पापमय स्थान पर भोजन करता है तो वह वहाँ पर घटित पाप के कर्म फल के कुछ भाग का भागी होता है। इसलिए ऐसी वैदिक प्रथा है कि गृहस्थ ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को उत्सव संपन्न करते समय अपने घर भोजन करने हेतु आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव उसे पाप कर्म से मुक्त करा सकते हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण या वैष्णव किसी गृहस्थ के घर में भोजन करता है तो उसको उसका पुण्य मिलता है और उसके पाप कर्म खत्म होते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। किंतु चुस्त ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को चाहिए कि वे सभी जगहों
कि आमंत्रण स्वीकार ना करें। लेकिन ब्राह्मणों और वैष्णवों को सावधान रहना चाहिए कि कोई भी पापमय जगह में वो भोजन ना करें, नहीं तो फिर उनको उसका पाप का एक भाग लेना पड़ेगा। जिन भोजों में प्रसाद वितरित होता हो वहाँ जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे अनेक सूक्ष्म नियम हैं। तो ये पाप और पुण्य के अनेक सूक्ष्म नियम हैं, जैसे राजा और प्रजा के बीच में हो, चाहे भोजन करने को लेकर के प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। फिर महाराज पृथु कहते हैं, प्रिय जनों, मेरे प्रिय प्रजाजनों, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करना चाहिए और उसके साथ ही अपने हृदयों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सकोगे और अपने राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह कर सकोगे। तो इससे सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, हमको सिर्फ पुण्य इसलिए नहीं करना कि अपना कल्याण होगा। पृथु महाराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप पुण्य काम करेंगे और पाप नहीं करेंगे तो राजा को भी मृत्यु के पश्चात बुरी स्थिति में नहीं जाना पड़ेगा। तो पृथु महाराज अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, उत्तरदायी सरकार को चाहिए कि सबके लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य अथवा नागरिक कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकता। जैसा हम देख रहे थे, सुना, जैसा मैंने बताया था कि कोई भी नागरिक जिम्मेवार तब तक नहीं बनेगा जब तक उसको हम कृष्ण भावनामृत से जोड़ेंगे नहीं। और सिर्फ जिम्मेवार नहीं बनेगा, फिर वो पापमय कृत्यों में संलग्न होगा और अन्य पाप कृत्य पुरुषों के प्रोपेगेंडा का एक औजार बनेगा। कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य अथवा नागरिक कोई भी जिम्मेवार नहीं बन सकते। फिर पृथु महाराज कहते हैं, मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें। अब पृथु महाराज अपने इस प्रस्ताव को कि सारे प्रजा वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करें, वो ब्राह्मणों और देवताओं से उसको अप्रूव करना चाह रहे हैं। कौन कौन पाप का भागी बनेगा? जो इंस्ट्रक्टर है, जो उपदेश दे रहा है, जिसको उपदेश दे रहा है और जो उसको अप्रूव कर रहा है, ये सब पाप, ये तीनों लोग पाप के भागी बनेंगे अगर कोई पाप कृत्य होता है तो अगर ब्राह्मण है, अगर समाज में कोई पाप हो रहा है तो राजा और प्रजा तो भोगेगी ही उसका पाप, ब्राह्मण भी भोगेंगे, क्योंकि ब्राह्मण कहीं ना कहीं अगर उसको अप्रूव कर रहे हैं। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है और आप उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कानून बनाया जा रहा है और उसको ब्राह्मण भी सपोर्ट कर रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं भी सपोर्ट कर रहे हैं कि पुरुष संबंध और स्त्री संबंध, ऐसे चीज़ों को जो आसुरिक चीज़ें हैं उसको ब्राह्मण लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर में तो हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे तो कोई पुरुष स्त्री है नहीं, तो आप ये पुरुष स्त्री का भेद अब मत कीजिए। जिन पुरुषों को पुरुषों से विवाह करना है उसको करने दीजिए, जिन स्त्रियों को स्त्रियों से विवाह करना है उनको करने दीजिए, क्योंकि आखिर में हम क्या हैं? जोर से बोलिए, आत्मा। हम लोग हैं आत्मा, और पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं। तो ये जो तथाकथित आसुरिक ब्राह्मण है ना, अब ये लोग इस तरीके से इसको अप्रूव कर रहे हैं। आसुरिक नेता एक नियम बना रहा है और ये ब्राह्मण उसको अप्रूव कर रहा है, तो उसको भी पाप लेना पड़ेगा। वो चाहे गर्भपात के नियम हो, अगर ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि गर्भपात सही है और गर्भपात सबको कराना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है, तो इस तरीके की अगर भ्रूण हत्या कराना चाहिए, अगर ब्राह्मण इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या स्त्री पुरुष समानता, इस तरीके जो पापमय हजारों लाखों सालों की सभ्यताओं को अगर ये ब्राह्मण तोड़ना चाह रहे हैं, ये कह करके कि हाँ स्त्री पुरुष समान है और स्त्रियों को भी पुरुषों के समान कार्य करना चाहिए, और वो भी बाहर निकलें और वो भी जॉब करें और वो भी शिक्षा लें, वो भी कॉलेज में आए, इस तरीके से अगर ब्राह्मण उसको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो हजारों लाखों सालों की सभ्यताओं को, परंपराओं को तोड़ने की इतनी हिम्मत कर रहा है, तो उसको उसका पाप लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है कि हमको हजारों लाखों सालों की परंपराओं को तोड़ना पड़ रहा है? क्या मुद्दा उठ गया है? कोई इतना बड़ा मुद्दा तो होना चाहिए कि आप हजारों लाखों सालों की परंपराओं को तोड़ रहे हैं, कि चाहे वो स्त्री पुरुष संबंधित हो, चाहे पुरुष स्त्री विवाह हो, पुरुष पुरुष विवाह ना हो, ऐसे संबंधित चीज़ों को आप तोड़ना चाह रहे हैं। तो
जो भी भावनाएं हों, जितने भी दुख हो, समस्याएं हों, लेकिन आप परंपराओं को इतने हल्के में नहीं तोड़ सकते। और ये परंपराएं कोई वैदिक परंपराएं ही नहीं है, पूरे विश्व में ये परंपराएं हैं। स्त्रियों का कर्तव्य, पुरुषों का कर्तव्य और ब्राह्मणों का कर्तव्य, समाज का विभाजन, ये पूरे विश्व की परंपराएं रही हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है। तो अगर इससे संदर्भ कोई भी परिवर्तन करना है तो इसके ऊपर बहुत विचारणीय ढंग से कार्य करना होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, यदि कुशल राजा होने के कारण महाराज पृथु को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो उनके सहयोग देने वाली प्रजा भी उनके साथ ऊपर उठ सकेंगे। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया जा रहा है वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रामाणिक है और महाराज पृथु के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है। अतः जो भी इस आंदोलन में सहयोग देता है या इसके नियमों को स्वीकार करता है उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावनामृत का सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को मिलेगा। समझे आप? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराज पृथु के राज्य में जो प्रजा है वो महाराज पृथु के साथ साथ जाएगी जहां महाराज पृथु जाएंगे, अगर वो महाराज पृथु के आदेशों का पालन करेंगे। उसी तरीके से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये संस्था जो है, इस्कॉन संस्था, ये भी महाराज पृथु के चरण चिन्हों पे चल रही है। तो ये भी महाराज पृथु जहाँ जाएंगे वहाँ संस्था का उद्देश्य क्योंकि वही है, तो वहाँ पे संस्था के सारे लोग जाएंगे और जो कार्य प्रचारक है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसके विचारों को काट नहीं रहे हैं, जो इसके विचारों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उसी गंतव्य को प्राप्त करेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत पे कार्य होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? शुरुआत में ऐसा बोला कि गवर्नमेंट ऐसे चाहते नहीं है कि लोग कर्तव्य, लोगों के कर्तव्य सुयोजित हो, कर्तव्य निष्ठ बने। लेकिन अगर लोग कर्तव्य निष्ठ बनेंगे तो गवर्नमेंट का बोझ कम हो जाएगा। हाँ। तो क्यों ऐसा चाहेगी गवर्नमेंट लोगों के कर्तव्य सुयोजित ना हो, और क्यों वो लोग केवल सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पर रहे? प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती क्यों है कि समाज सुचारू रूप से व्यवस्थित ना हो, और इससे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? तो इससे तो गवर्नमेंट का भार बढ़ रहा है। तो वो क्यों चाहती है कि समाज सुचारू रूप से ना चले? तो इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य जो है उसको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट समाज को व्यवस्थित इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि अगर समाज व्यवस्थित होगा तो लोग संगठित होंगे, लोग संगठित होंगे तो गवर्नमेंट के उटपटांग जो योजनाएं हैं उसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे। तो आवश्यक है कि गवर्नमेंट अपनी उटपटांग योजनाएं और अपने करप्शन, घूसखोरी और ऐसी योजनाओं को, या जो इतना बड़ा स्कैम हो रहा है ना, तो इसके ऊपर क्यों नहीं लोग आवाज़ उठा रहे हैं? क्योंकि लोग टीवी देख रहे हैं, क्योंकि लोग टीवी देखने में व्यस्त हैं। उनके पास समय कहाँ है इसके लिए कुछ सोचने के लिए कि सरकार कर क्या रही है। वो टीवी देख रहे हैं, वो चाचा की शादी, मामा की शादी, उसके बेटे की शादी और उसके वहाँ पे फंक्शन है और किटी पार्टी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें व्यस्त हैं लोग। तो जानबूझ करके मनोरंजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जानबूझ करके लोगों के अंदर फूट पैदा की जा रही है ताकि लोग बटे रहें, और पता सबको रहेगा गलत हो रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठा नहीं पाएगा क्योंकि लोग संगठित नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले एक अच्छा राज्य, आज की परिभाषा के हिसाब से एक अच्छा प्रशासन चलाने के लिए जो नेताओं की समझ है पूरे विश्व में कि अगर एक अच्छा राज्य चलाना है, अच्छा राज्य करने का मतलब जिसमें घूसखोरी अच्छे से हो और लूटपाट अच्छे से हो, तो उसके लिए आवश्यक है लोगों को बांट करके रखना, लोगों को तोड़ करके रखना, फूट पैदा करना, डिवाइड एंड रूल। फूट पैदा करो और शासन करो। तो चाहे अमेरिका में ब्लैक और वाइट हो, चाहे भारत में ब्राह्मण और दलित हो, हर जगह, चाहे इस्लामिक देशों में सुन्नी शिया हो या ज्यूज़ और अरब हो, हमेशा इन लोगों के बीच में फूट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप समाज को सही ढंग से शासन नहीं करना चाहते हैं, तो गलत ढंग से शासन करने के लिए फूट पैदा करना ज़रूरी है। तो इसके लिए खूब अच्छे योजनाएं बन रही हैं। अगर परिवार रहेंगे
तो सरकार कैसे शोषण करेगी? क्योंकि सरकार शोषण कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि परिवार एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। तो परिवारों को तोड़ना ज़रूरी है। पुरुष स्त्री साथ में रहेंगे तो बच्चों का शोषण कैसे होगा? क्योंकि बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होगा। तो बच्चों का शोषण करने के लिए, और अमेरिकन गवर्नमेंट में इतिहास में जितने राष्ट्रपति आए हैं सब के ऊपर पीडोफाइल का केस है, बच्चों का यौन शोषण करने का केस है, सब के ऊपर। कोई भी नेता नहीं है अमेरिकन हिस्ट्री में जितने प्रेसिडेंट आए हैं, और जो सबसे बड़ा प्रेसिडेंट था वो सबसे बड़ा पीडोफाइल था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उसके राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चों का अपहरण हुआ और सबसे ज़्यादा बच्चों की बलि हुई। बच्चों की बलि देते हैं ताकि उस काली शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए उनकी बलि दी जाती है, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है वो काली शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए। तो अमेरिका और पूरा देश इस सब चीज़ों को करता है। तो इसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा है। आप देखिए कितने बच्चे गायब हो गए, इतने सारे हज़ारों लाखों मात्रा में बच्चे गायब हो गए अमेरिका से, और कितने केसेस चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं इन सब प्रेसिडेंट्स के ऊपर पीडोफाइल के केसेस। तो हर समाज के हर वर्ग का शोषण होता रहे और ये लोग एकमात्र शासक के रूप में सबका शोषण करें, राज करें। तो आवश्यक है समाज को, परिवारों को तोड़ना, पुरुष स्त्री में फूट पैदा करना, स्त्रियों को बोलना आपका शोषण हो रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं हो रहा है, नहीं आप समझिए, आप हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप स्कूल में आइए, स्कूल में हम आपको सिखाएंगे। इसके लिए अच्छे अच्छे संस्थाएं बनी है, कॉलेज बना हुआ है जहाँ पे अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है कि आपका शोषण हो रहा है, आप समझिए इसको। नहीं मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, सब अच्छा ध्यान रख रहे हैं, सब ठीक है, ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा कि नहीं हो रहा है, दलितों को मनवाया जाएगा बैठा के ज़बरदस्ती, आपका हो रहा है शोषण, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो समाज है, कारण है, ऊपर के लोग उसका शोषण करना चाह रहे हैं। जी इंजीनियर्स पॉलिटिकल सिनारियो पे आपने बात की, और इस तरह का जो सिनारियो है ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में देखें तो समझ यही है। इसका मतलब ये है कि ये जहाँ भी लोकतंत्र होगा या राजशाही जैसी की व्यवस्था ऐसी नहीं, समस्याएं ऐसी, क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था का जो लोकतंत्र है वो वर्ण व्यवस्था का अंत नहीं, उसका उल्लेख नहीं। तो इसे बदलने के लिए क्या कर सकते, ऐसा सजेशन क्या हो सकता है? क्या जो सच्चरित्र व्यक्ति है, जो ब्राह्मण से जुड़ा हुआ है, वैसे लोगों का समूह पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जाए और फिर वहाँ जाके बदलाव करें, या अधिक से अधिक लोग इस मामले से जुड़े और सब जाए? इसके लिए जो प्रभुपाद जी का मॉडल है, इस्कॉन संस्था का जो गठन का मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मण वर्ग का निर्माण करना है। हमारा उद्देश्य है ब्राह्मण सशक्तिकरण, ना ही स्त्री सशक्तिकरण, ना दलित सशक्तिकरण, ना ब्लैक सशक्तिकरण, ना जू सशक्तिकरण। हमारा उद्देश्य है ब्राह्मण सशक्तिकरण। ब्राह्मणों को सशक्त करना होगा। शूद्रों को सशक्त करके क्या होगा? परिवर्तन कौन लाएगा? ब्राह्मण लाएगा। तो ऐसे लोगों को उनकी शक्तियों के लिए उनको याद दिलाया जाए, जो ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, उनको जा करके उनको संगठित करके उनको याद दिलाया जाए, उनको रोका जाए अपने धर्म को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो दबाव में छोड़ रहे हैं। स्त्रियां अपना धर्म दबाव में छोड़ रही है, क्योंकि आज समाज में सर्वाइव करने के लिए उनको अप टू डेट रहना ज़रूरी है। तो ये दबाव में लोग अपने अपने जो पारंपरिक हज़ारों लाखों सालों के पारंपरिक कर्तव्यों को जो छोड़ रहे हैं, और इससे जो समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इतनी बड़ी सामाजिक व्यवस्था के साथ, इसके क्या परिणाम होंगे इसका हमको कोई हिसाब नहीं। क्योंकि आप किसी बड़ी मशीन के छोटे से भी पुर्जे को हिलाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा वो कौन जानता है। तो इतनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है सामाजिक व्यवस्था, उसमें आप इतने बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं और आपको कोई पता नहीं है कि इसके क्या परिणाम आएंगे। अगर स्त्रियां पुरुषों के समान बाहर जाएंगी, या दलितों और ब्राह्मणों को
खात्मा कर देने का ऐसा प्रोपेगेंडा होगा, तो इस तरीके की कि इसके क्या परिणाम आएंगे किसी को पता नहीं। तो इसके लिए आवश्यक सबसे पहले ये है, समाज को फिर से संगठित करने के लिए ब्राह्मणों का सशक्तिकरण होना चाहिए। ब्राह्मणों को ऊपर लाने के लिए योजनाएं बनानी होगी, और उसके लिए जो संस्थाएं हैं, जैसे इस्कॉन एक संस्था है, तो इसके लिए ब्राह्मण वर्ग के लिए प्रचार कर रहा है, और जो जहाँ जहाँ ब्राह्मण वर्ग हैं जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उनको और सशक्त किया जाए, उनको और ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए भी कुछ पार्टीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मैं सल्यूशन ये है, अब इसके लिए कैसे कैसे होगा, लेकिन इसी दिशा में हमको बढ़ना होगा। एक ब्राह्मण वर्ग की स्थापना करनी होगी। रिंग मास्टर। और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।